हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। कक्षा 7 गणित के विद्यार्थियों की उड़ान कार्य पुस्तिका का पाठ 5 सममिति, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेटा सिमेट्री। ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो पहले जल्दी से वीडियो पॉज करके भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे लेक्चर्स आपको फटाफट मिलते रहें बिना इधर उधर कहीं ढूंढे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ बच्चे बार बार मुझे वर्कबुक के लिए बोल रहे हैं, तो वर्कबुक का भी सॉल्यूशन मैं इसके तुरंत बाद अपलोड कर दूंगी। हम जल्दी से पहले उड़ान को पूरा कर लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ये क्या कहता है कि चलो बनाएं माला। रजनी और महेश स्कूल के बाद घर पर मोतियों की माला बनाने के काम में माता जी की मदद करते हैं। इस बार उन्हें 2 तरह के मोती मिले हैं, पीले और नीले। दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर। 4 मोती पीले और 4 नीले लेकर मालाएं तैयार करनी है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन की। तो एक ने क्या करा कि 2 नीले बीच में लगा दिए, 2 पीले यहाँ, 2 पीले यहाँ और एक यहाँ। अब ये कहता है कि तुम भी करके देखो कि ऐसे कितने डिजाइन बन सकते हैं। हाँ, यह ध्यान रखना कि दोनों तरफ से माला एक जैसी लगनी चाहिए। ये जो एक जैसी लगनी चाहिए ना, यही होती है सममिति, सिमेट्री, कि कोई भी आकृति हर तरफ से एक जैसी लगे, मतलब सममितीय हो, जैसे ये माला है। अब आप अगर ध्यानपूर्वक इस माला को देखो तो यहाँ अगर बीच में मैं लाइन खींच दूँ तो जितनी माला इधर है इतनी ही इधर है। एक नीला एक नीला, 2 पीले 2 पीले, एक नीला एक नीला, ठीक है। तो ये सिमेट्री कहलाती है, सममिति कहलाती है। अब ये कहता है कि तुम भी 2 रंग लेकर यहाँ पर मालाओं के अलग अलग परंतु सममितीय डिजाइन बना सकते हो। तो सबसे पहले तो भाई ले लो 1 मिनट माला का धागा, ठीक है। और अब यहाँ ऑर्डर को उल्टा कर दें, ठीक है। तो पहले हम पीला रंग ले लेते हैं और उसको बड़ा कर लेते हैं। तो हम बीच में नीले की जगह 2 पीले ले लेते हैं और एक इस कॉर्नर पे ले लेते हैं और एक इस कॉर्नर पे। और अब हम नीला कलर ले लेते हैं, तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2। तो हमारी माला भी सिमेट्रिकल बन गई। तो इस तरह से हम एक ही डिजाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है। आप इस तरह के और भी डिजाइन्स बना सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो एक और धागा ले लेते हैं भाई, 1 मिनट, एक और धागा ले लेते हैं और अब मैं इसको बढ़ा कर ले लेती हूँ पहले ब्लू कलर, ठीक है। तो हम क्या करें कि चारों ब्लू कलर्स को बीच में डाल दें और अब मैं ले लेती हूँ भाई येलो कलर। तो 2 येलो इधर डाल दिए और 2 येलो इधर डाल दिए, बन गई सिमेट्रिकल माला। अब आप देख सकते हो इस माला में कि ये बिल्कुल बीच से हमारी ऐसी ही इधर है और ऐसी इधर है। इस माला को भी देख सकते हो कि ऐसी ही इधर है और ऐसी ही इधर है। तो इस तरह से सिमेट्रिकल माला आप भी अपने आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कितना सममितीय है तुम्हारा नाम। भाई तुम्हारे नाम में कितनी सिमेट्री है। आ रही मेरी बात समझ में? सिमेट्री यानी कि भाई आपका नाम के अक्षर ले लिया, अपने नाम के सभी अक्षर अंग्रेजी में लिखो जैसे रोशन ने लिखा। पहले हम रोशन का ही चेक करते हैं। अब जो आर शब्द है उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आप लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि इसको काटें, कोई ऐसी लाइन खींचे कि ये हर तरफ से एक सा लगे, तो नहीं है। लेकिन जो ओ अक्षर है, जो ओ अक्षर है, अब भाई जो ये ओ अक्षर है इसको इधर से काटो तो ये एक दूसरे को ढक लेगा, इधर से काटो, इधर से काटो, किधर से भी काटो। जो जैसे ये ओ है इसको ऐसे काटोगे और मोड़ोगे तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेगा। तो जिस लाइन से कोई अक्षर भाई हम काटें और वो अपने आप को पूरा पूरा एक दूसरे हिस्से को पूरा पूरा ढक ले, वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है कि भाई उसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो ओ को तो कहीं से भी काटोगे तो हर तरफ से ये अपने आप को ढक लेगा। तो ओ में अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। एस में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, आर में नहीं होती। एच को देखो, एच को मैं ऐसे काटूंगी तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को ढक लेगा
और अगर मैं एच को बीच में से काटती हूँ तो भी दायां हिस्सा बाएं हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा। तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं यानी सममित रेखाएं हैं। ए को बीच में से काटूंगी तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, लेकिन एन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखा नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यह पता लगाओ कि तुम्हारे नाम के अक्षर कौन से नाम के अक्षर पर दर्पण रखने पर पूरा अक्षर बन जाएगा या मोड़ने पर एक भाग दूसरे को ढक लेगा। बता दिया मैंने अभी तुम्हें ये सारा। अब यही बात ये समझा रहा है कि आकृति में जिस स्थान पर दर्पण रखा या मोड़ा जाता है वहाँ एक अदृश्य रेखा बन जाती है जो आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे सममित रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये ओ है और यहाँ पर मैं शीशा रख दूँ तो दोनों तरफ एक जैसा हिस्सा है, तो ये सममित रेखा है। ये वाली लाइन ही दर्पण रेखा या सममित रेखा हमारी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के अक्षरों में मैंने ऊपर आपको सारे बता दिए कि किस किस लाइन में कौन कौन सी दर्पण रेखा है। अब ये अगला प्रश्न आ जाता है कि भाई इसको हम कहाँ से मोड़ें। अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखाएं ढूंढो। अब ये दो को चाहे आप कहीं से भी मोड़ लो, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बिल्कुल भी नहीं ढकेगा, तो इसको हम कहीं से भी नहीं मोड़ सकते। जीरो को देखो यहाँ से मोड़ोगे तो ढक लेगा और ऐसे मोड़ोगे तो ढक लेगा, तो इसमें दो सममित रेखाएं हैं। 9 को कहीं से भी मोड़ लो नहीं ढकेगा। 3 को यहाँ से मोड़ोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को ढक लेगा, तो इसकी एक सममित रेखा है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, 5वें चित्र पर आ जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखो, अगर मैं यहाँ से मोड़ूंगी तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये अब इसको पूरा पूरा ढक लेगा केवल यहाँ से। इस समकोण त्रिभुज में जब मैं यहाँ से मोड़ूंगी, काट कर मोड़ कर देख लेना, तो पूरा पूरा ढक लेगा। इसमें भी यहाँ से मोड़ूंगी तो ये हिस्सा इस हिस्से को पूरा पूरा ढक लेगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आयत की बात करें तो आयत को जब मैं ऐसे काटूंगी तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले को ढक लेगा और ऐसे काटूंगी तो दायां हिस्सा बाएं हिस्से को ढक लेगा, तो इसमें भी दो सममित रेखाएं हैं। अब और आगे चलते हैं। 9वां वर्ग है। वर्ग में ऐसे काटोगे तो ढक लेगा, ऐसे काटोगे तो ढक लेगा। ध्यान देना, ऐसे काटोगे तो ढक लेगा, ऐसे काटोगे तो, इस तरह डायगनली काटोगे तो ढक लेगा और ऐसे काटोगे तो भी। तो इसमें 4 सममित रेखाएं हैं। अगले चित्र पर चलते हैं। ये समलंब है। समलंब में केवल एक सममित रेखा होती है, यहाँ से ये वाला हिस्सा इसको पूरा पूरा ढक लेगा। ये 11वां चित्र पतंग है। इसकी एक सममित रेखा है, यहाँ से काटोगे ना बीच में से तो लेफ्ट वाला और राइट वाला एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। ये 12वां समांतर चतुर्भुज है, ये कहीं से भी नहीं ढकेगा, इसकी कोई सममित रेखा नहीं होती। अब आ जाओ चित्र नंबर 13 पर। देखो, ये वैसे तो एक डायग्राम आपको डिजाइन दिख रहा है, लेकिन ये असल में एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भाई 3 सममित रेखाएं होंगी। यहाँ से काटोगे तो भी ढक लेगा, यहाँ से काटोगे तो भी ढक लेगा और यहाँ से काटोगे तो भी ढक लेगा। 14वें को हम वृत्त लेकर चलेंगे और वृत्त में अनगिनत सममित रेखाएं होती हैं ओ की तरह। जहाँ भी लाइन खींचोगे वृत्त के 2 बराबर हिस्से ही बनेंगे। 15वां में तितली दिख रही है। तितली को जब बीच में से काटोगे तो ये वाला डिजाइन इसको पूरा पूरा ढक लेगा, तो तितली की एक सममित रेखा होगी और इस आकृति की कोई भी सममित रेखा नहीं है, क्योंकि आप इसको जहाँ से भी काटोगे हर तरफ एक तरफ 3 और एक तरफ 2 हिस्से बचेंगे, तो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। अब आ जाइए आकृति नंबर 17 पर। वृत्त है, अनगिनत सममित रेखाएं हैं। ये दिल है, इसकी केवल एक सममित रेखा है, यहाँ से बीच में से काटोगे ना तो दोनों हिस्से ढक लेंगे। 19वां षडभुज है। षडभुज की 6 सममित रेखाएं हैं। देखो, 1 2 3 और तो देखिए 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। हेक्सागन में एक, हेक्सागन का मतलब षडभुज, षडभुज में 6 भुजाएं होती है, तो 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। 2 3, चौथी ये, 1 मिनट बेटा मैं आपको बता दूं, एज टू एज। देखो, किनारे से किनारा मिलाएंगे 1। दूसरा कलर यूज करके मैं आपको दिखाती हूँ।
बिल्कुल भुजाओं के बीचों बीच लेंगे 2। ठीक है, 2 हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं तीसरा कलर लेके आपको दिखाती हूँ। ये किनारे से किनारा मिलाया 3। चौथा कलर लेती हूँ मैं येलो, तो इसको बीच में से करेंगे तो 4। और अब हम इधर से एक और ले लेते हैं 5, और मैं रेड कलर और ले लेती हूँ एक बार। ये हो गई 6। तो हेक्सागन की 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, और ये 20वीं फिगर बच जाती है। इसमें 2 आएंगी, एक तो ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा, और ऐसे काटोगे तो बायां वाला दाएं वाले को ढक लेगा। तो बड़े ही आसान प्रश्न थे। अब ये कहता है क्या ऐसी आकृतियाँ मिली जिनमें एक से अधिक सममित रेखाएं हैं, तो लिख दो हाँ। अब ये कौन कौन सी हैं, तो इनका नंबर नोट करके मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप तो करोगे तो आपको दिख ही जाएगा। तो ये देख लो भी आकृति नंबर 2। ठीक है, अब आप नोट करते चलना, फिर मैं इसको आगे लिख दूँगी। 2 है। और अच्छा, ये एक बात और है, ये यहाँ पर इस त्रिभुज की तो केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की, हाँ जी, इसकी भी एक थी, इसकी भी एक थी, इसकी थी 2। तो हमारी फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 8, 9 देख लेना, 2, 8, 9। और फिर ये आई थी हमारी 13, 14। 2, 8, 9, 13 और 14। पहले मैं यहाँ इनको लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा हाँ 2, 8, 9, 13, 14। और भाई फिर फिगर नंबर 17, 19 और 20। ये वो आकृतियाँ हैं जिनकी एक से ज़्यादा सममित रेखाएं हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, क्या ऐसी आकृतियाँ भी हैं जिन्हें घुमाने पर पहले जैसी दिखती हैं, तो बिल्कुल हैं। कौन कौन सी हैं भाई? वृत्त रहा, इसको घुमा दो, हेक्सागन को घुमा दो, ऐसा ही दिखेगा। और इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, ये भी एक सा दिखेगा। और स्क्वायर को भी आप घुमाओगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो कौन को एक ओ आया था ऊपर हमारा, वो रोशन में आ गया था, तो आपकी हो जाती है 9, 13, 14, 17, 19। तो यहाँ लिख देना 9, 13, 14, 17 और 19। ठीक है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आसपास ढूंढो कि कहाँ कहाँ सममिति है, उनके चित्र ग्राफ पेपर पर बनाओ और उनकी सममित रेखाएं भी खींचो। 1-2 उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में माचिस की डिब्बी है, तो जब आप उसको बनाओगे तो वो आयताकार होगी और उसकी 2 सममित रेखाएं हो जाएंगी। आपकी मम्मी रोटी बनाती है, वो वृत्ताकार होती है, उसमें अनंत सममित रेखाएं हो जाती हैं। तो आप अपनी कॉपी में ग्राफ पेपर चिपका कर उस पर ये सॉल्यूशन कर सकते हो। और भी बहुत सी आकृतियाँ आपके घर में होती हैं, जैसे कि पानी का गिलास अगर आपके घर में है, पानी का गिलास अगर आपके घर में है तो वो भी हमारा सममित होता है। ठीक है, तो इस तरह की आकृतियाँ आप बना लेना। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत आसान था। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना।